जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात कर लें तो यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, पर इन सारे कोर्सेज़ में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबका अलग अलग है। आपको बस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर चेक करना होगा। वैसे तो ये है कि प्रोस्पेक्टस अगर आपको चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे, ये जो प्रोस्पेक्टस है वो 20-21 के बेस पे है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल जो कि रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं है, मतलब ये है कि हाँ ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि ये पिछले साल के एतबार से तो ऑब्वियसली रॉन्ग ही है। अभी आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का अगर फॉर्म कह ले या फिर एडमिशन को लेकर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर ले तो दोनों में अभी कुछ भी नहीं आया है। आपको बस पेपर की तैयारी फ़िलहाल करनी चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। फ़िलहाल अगर हम बात कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कुछ कुछ कोर्सेज़ का मैं बता देता हूँ। बाकी जो है आप खुद है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले कहा ही कि टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप इस वीडियो को एक्सेस कर उसके बाद आप इस पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा। देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा केयरफुली होकर आपको पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है, देन वो सारी चीज़ आपको पता चल जाता है। तो सिलेबस के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, वहाँ देख लीजिएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है खासकर एमए अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ और पर्शियन और उर्दू के लिए, तो बीए या बीए होना चाहिए या फिर बीए ऑनर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगेन जो है वो 55 मार्क्स जो है वो कंसर्न सब्जेक्ट में बताया जा रहा है, या फिर अगेन जो है वो बीए बीएससी या बीकॉम ऑनर्स हो, एटलीस्ट 45% होना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री और एमए हिंदी का जो है वो कॉमन सिलेबस है, मतलब अलग नहीं है। इन तीनों कोर्सेज़ के लिए कॉमन सा सिलेबस है, और इन सिलेबस में जो बताया जा रहा है यही कि बीए बीएससी और बीकॉम या कोई भी, मतलब या तो बीए बीएससी होना चाहिए या बीए बीएससी बीकॉम ऑनर होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट, और 55% उनका मार्क्स होना चाहिए तभी उनको, क्योंकि अगर बाय द वे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर ले और अगर आपकी इसके बियॉन्ड में परसेंटेज डाउन रहता है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वही अगर एमए इकोनॉमिक की बात कर ले तो आपका बीए या फिर बी ऑनर्स में और एटलीस्ट 50% से कम नहीं होना चाहिए, या फिर बीए बीएससी बीकॉम में आपको एटलीस्ट 55% से कम नहीं होना चाहिए। अगेन जो है एमए पॉलिटिकल साइंस का लेकर बात करें, क्योंकि ये कोर पेपर है, तो इसमें भी सेम एज इट इज़ जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, अगर कोई स्टूडेंट बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रखा है तो एटलीस्ट उसके 55% होना चाहिए। और अगर कोई बीए कर रखा है और साथ में अगर उसका पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर था तो उसमें भी एटलीस्ट 50% से कम नहीं होना चाहिए। और अगेन जो है अगर कोई बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है तो उसका भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 55% का क्राइटेरिया उससे कम नहीं होना चाहिए। वही अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एजुकेशन की बात कर ले तो सेम एज इट इज़ उसमें भी 55% का क्राइटेरिया दिया गया है, और 50% जो दिया गया है वो एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। एमए सोशियोलॉजी के लिए भी अगेन जो है वो 50% का दिया गया है, यानी कि एटलीस्ट मिनिमम। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो मिनिमम जो कोर्सेज़ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 45 से लेके 55% तक के बीच का है, पर ये डिपेंड करता है कि वो कोर्स किसके लिए है। कुछ में 45 भी है, कुछ में 50 भी है और कुछ में 55 भी है, तो आपको ये थोड़ा ज़रूर ध्यान देना होगा। वही अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर ले तो उसमें भी सेम चीज़ें अप्लाई होता दिख रहा है। सो इस तरीके से मैं तो कुछ कोर्सेज़ का बता दिया, बाकी और अगर आप कोर्सेज़ का अगर स्टडी करना चाहते हैं यानी देखना चाहते हैं तो आप खुद से डाउनलोड कर इस प्रोस्पेक्टस को, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेस करके आप देख सकते हैं। वही अगर एमए एजुकेशन की बात कर ले तो अगेन जो है वो 50% एटलीस्ट बैचलर डिग्री में किसी भी कोर्सेज में होना चाहिए। एमए मास, एमए मीडिया की अगर हम बात कर ले, मीडिया गवर्नेंस की बात कर ले तो एटलीस्ट 50% होना चाहिए। मास एमए कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस की बात कर ले तो सेम एज इट इज़ उसमें भी है, बट कैंडिडेट मस्ट पॉजेज वर्किंग इन नॉलेज इन ऑफ इंग्लिश। और अगेन जो है वो एमए मास कम्युनिकेशन की बात कर ले तो एटलीस्ट 50% का होना ज़रूरी है। इसमें भी मास कम्युनिकेशन में पूछा जा रहा है कि 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, मतलब इन तीनों में एटलीस्ट 50% होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब देखिए एमएससी फिजिक्स की बात कर ले तो एटलीस्ट 55% होना चाहिए। बीएससी विद नॉट लेस देन 50% और एटलीस्ट 50% मार्क सब्जेक्ट कंसर्न। वही अगर केमिस्ट्री की बात कर लें तो सेम एज इट इज़ 55% है। और वही अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर ले एमएससी में तो सेम एज इट इज़ 50% ही मेंशन है। तो इस तरीके से मतलब आप है ना किसी भी कोर्सेज का देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अपने से खुद से भी जो प्रोसेस अपनाया आप खुद से देख लीजिएगा।
और इसके अलावा और अगर बाई द वे किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, जैसे जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है वो तो मैं ऐसे ही प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जो नहीं है उसके लिए तो मुश्किल है फिर। लेकिन जिन्हें अगर क्वेश्चन चाहिए होगा तो सेम एज इट इज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप एसेस करिए और क्वेश्चन एसेस करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जामिया और अलीगढ़ को लेकर अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।